सत श्री अकाल जी। क्या आप यकीन करोगे कि एक बच्चा जो 5 साल की उम्र तक ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था, जब वो 101 साल का हुआ तो वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग दौड़ाक के तौर पर लंदन ओलंपिक्स में टॉर्च बियरर बना। आज हम बात करेंगे पंजाब की एक प्रेरणा स्रोत शख्सियत के बारे में, फौजा सिंह ढींडसा, जिनको टर्बन टोर्नाडो के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को जलंधर के एक गांव ब्यास में हुआ। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ और जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल की उम्र तक लाते कमज़ोर होने की वजह से ये ठीक से चल फिर नहीं सकते थे। ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और जवानी के समय इन्होंने अपने परिवार के ही पेशे किसानी को चुना और बड़ी लगन से काम किया। शौकीनी तौर पर ये कुछ देर तक दौड़ाक भी रहे, पर उसमें आगे कुछ नहीं कर पाए। इनकी शादी ज्ञान कौर जी से हुई और इनके 6 बच्चे थे। 1992 में इनकी पत्नी और इनकी सबसे बड़ी बेटी का देहांत हो गया। इसके बाद ये लंदन चले गए और 1994 में जब भारत वापस आए तो एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में इनके 5वें बेटे कुलदीप की भी मौत हो गई। जिंदगी के इन झटकों के कारण ये बहुत दुखी रहने लगे और इस दुख से जूझने के लिए इन्होंने अपने पुराने शौक दौड़ को चुना। इन्होंने 2000 सन में 99 साल की उम्र में लंदन मैराथन में हिस्सा लिया और उस दौड़ को 6 घंटे और 54 मिनट में ख़त्म किया। मैराथन एक लंबे रास्ते की दौड़ होती है, लगभग 42 किलोमीटर लंबी। फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2000 सन से 2011 तक इन्होंने पूरी 9 मैराथन पूरी की और अक्टूबर 2011 में वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने 100 साल की उम्र में एक पूरी मैराथन भागी। ये मैराथन इन्होंने टोरंटो में 8 घंटे 11 मिनट और 6 सेकंडों में पूरी की। इन्होंने कई सारे उम्र संबंधी रिकॉर्ड भी तोड़े और पुरस्कार भी पाए, जैसे एलियस आइलैंड ऑफ ऑनर अवार्ड 2003 में, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2011 में और ब्रिटिश एम्पायर मेडल 2015 में। इन्होंने अदिदास के लिए एडवर्टीजमेंट भी की, जो कि पहले मोहम्मद अली और डेविड बेकहम जैसे खिलाड़ी कर चुके थे। ये है उस एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल। और इन्होंने पीटा के लिए भी एडवर्टीजमेंट की, ये है उसका इस्तेमाल। 24 फरवरी 2013 में इन्होंने हांगकांग की मैराथन पूरी भागने के बाद प्रतियोगिता वाली दौड़ों से रिटायरमेंट ली, लेकिन खेलों और सेहत का प्रचार जारी रखा। फौजा सिंह जी कहते थे कि मैं शारीरिक तौर पे चाहे रिटायर हो गया हूँ, पर आत्मिक तौर पे मैं अभी भी ठीक हूँ। अफसोस, कुछ दिन पहले 114 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया। फौजा सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जो जवान और बूढ़े दोनों के लिए ही प्रेरणा स्रोत है। ये 114 साल की उम्र में भी खुद तैयार होकर सैर करने जाते थे। ये सारी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बने और अपनी पूरी जिंदगी स्वनिर्भरता के साथ जी। जिंदगी ने भी अपने पास कई लोगों को अपने से दूर कर दिया, लेकिन इन सब से वह बड़ी बहादुरी से जूझे और एक अच्छी जिंदगी जी। अगर आज भी इनके इंटरव्यू देखें तो ये देखने को मिलता है कि वे बड़े हंसमुख इंसान हैं। वे कहा करते थे कि हंसमुखता और खुशी के बिना जिंदगी बेकार है, खुशी ही जिंदगी का नाम। क्यों छोटी छोटी बातों पर चिंता करनी। मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता और हमेशा खुश रहता हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी खुशी से मरा हो? सचमुच ही फौजा सिंह जी एक खुशहाल और सेहतमंद जीवन के आदर्श हैं। अगर किसी भी इंसान की बढ़ती उम्र उसकी ज़िंदगी में अंधेरा करेगी, तो फौजा सिंह जी का ख्याल उसके लिए एक मशाल की तरह उसकी ज़िंदगी में रोशनी करेगा। हम अरदास करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे।
धन्यवाद।